Hey everyone, welcome to my this video and how are you all of you? I hope you're fine. So guys, in this video we'll discuss tomorrow's Nifty, Bank Nifty and some stocks prediction with logic. Okay, so let's get started to discuss all the things. Before that, I would like to request, if you are new here guys, kindly subscribe my channel and press the bell icon. As well as we have the WhatsApp group. So यहाँ पे अपने WhatsApp ग्रुप है जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं, और एक मेरा एक स्पेशल ग्रुप है जहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन होना है तो यहाँ पे मेरे नीचे दिए गए लिंक से आप लोगों को एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करना होगा। अगर वहाँ पे अकाउंट ओपन कर लोगे तो मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ यहाँ पे स्पेशल कॉल्स, यहाँ पे टिप्स देता रहूँगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग फ्राइडे को मैंने क्या बताया था। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली लगा कर रखा है, एग्जैक्टली बाउंस फ्रॉम सपोर्ट गाइज यू कैन गो फॉर सी 2:29 को यहाँ पे मैंने फ्राइडे को बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंटिन्यूसली, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया है आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आज की बात कर लेते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल्स एंड टारगेट्स यहाँ पे बताए थे। तो अगर आप लोगों ने उस टारगेट एंड लेवल के हिसाब से अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा तो 100% आपको प्रॉफिट हुआ होगा। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट में जब भी आप लोग ट्रेड करते हो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। तो मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे अपडेट किया था बाय एट अबो, अगर 11,315 अगर क्रॉस कर देता है तो आप लोगों को बाय करना है, ये टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अराउंड सभी टारगेट्स हिट हुए हैं। 11,416 सिर्फ ये एक टारगेट यहाँ पे बचा है, बाकी सभी टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी सेम वही है, जो टारगेट्स दिए थे सभी टारगेट्स यहाँ पे हिट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मुझे सवाल पूछते रहते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। उसके बाद मैंने जब मार्केट फेल हो रहा था तो यहाँ पे मतलब अपने ग्रुप मेंबर यहाँ पे डिस्कशन करते रहे थे कि थोड़ा सा डर रहे थे, तो मैंने बताया था कि भाई रिमेंबर मार्केट इज सस्टेन अबव 11,300, तो मार्केट फिर भी पॉसिबल है ऊपर जाना। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था, टाइमिंग भी आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो, 11:40 पे बताया था। और उसके बाद आप लोग अराउंड 2 o'clock यहाँ पे या 1:30 बजे यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप लोग अकाउंट में अगर मेरे लिंक के साथ अगर अकाउंट खोलते हो तो एक अपना दूसरा ग्रुप है जहाँ पे भी हम लोग स्पेशल टिप्स देते रहते हैं, जो 100% श्योर शॉट कॉल मिलेगा आपको। अगर ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। बात करते हैं आज के कैंडल की बात करके यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कम्प्लीटली एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट कल गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, या फिर अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी पहले लॉजिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक टारगेट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ये टारगेट मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ वो आपको बताऊँगा। तो जो 11,433 का जो टारगेट लगाया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पे है, ये आप लोग देख सकते हो। ये अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है, इसको ब्रेक कर देता है तो निफ्टी की पॉसिबिलिटी है पहला टारगेट हिट करने की, ये ऊपर वाला 100 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको ब्रेकआउट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट को थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट होना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अगर गैप अप ओपन के साथ अगर ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है, अगर 11,433 के ऊपर अगर ओपन होता है और सस्टेन हो जाता है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है 11,530 यहाँ पे हिट करने की। ठीक है, तो ये लॉजिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को लेवल एंड टारगेट के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड करना है आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज की प्राइस एक्शन किस तरीके से काम किया है, आज का प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये है 18 का। ठीक है, यहाँ से मार्केट खुला था, पहले हाफ एन आवर हम लोग ब्लॉक कर लेंगे। तो इसका जो हाई है हाफ एन आवर का, यहाँ पे मैंने 5 मिनट का लगाया ऑलरेडी, यहाँ पे जो 15 मिनट्स का लगा लूँगा ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हाई बनाया था। ठीक है, तो जब इसको ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोगों को पोजीशन बनाना था। ठीक है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था इस कैंडल में, और उसके बाद सडनली फॉल हो गया तो लोग यहाँ पे निगेटिव हो गए।
और यहाँ पे मार्केट एक बड़ा फॉल दिया तो सभी लोग निगेटिव हो गए, अभी मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट की एक खासियत होती है, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब डबल टॉप बना तो फिर लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई यहाँ पे मार्केट फिर से फॉल आएगा। लेकिन भाई इस तरीके से मार्केट ट्रेड नहीं करता है। आप लोग थोड़ा सा समझ कर लो मार्केट को, किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है, किस तरीके से आप लोगों को मार्केट में बच के रहना है। तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, इसके बाद की कैंडल आप लोग देख सकते हो। ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट लोगों ने कमाया है। तो मैंने भी इसी के आसपास मैंने अपनी क्लोजिंग कर दी थी यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे क्लोजिंग कर दी थी। और दूसरी एक मेरी पोजीशन थी जो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग कर दी थी, ठीक है। तो 2 क्लोजिंग मैंने यहाँ पे दिया था और इसके बाद मार्केट ने एक 400 का हाई लगाया। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे रेंज बाउंड में फंस गया और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो 400 का हाई लगाया, मुझे लग रहा था 400 मतलब ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन 400 इसने ब्रेक किया है और एग्जैक्टली 400 से मार्केट रिटर्न घूम चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट गैप अप के साथ ओपन होता है और ऊपर सस्टेन होता है अगर अबव 400 तो आपको सी बाय करना है। अदरवाइज़ आप अगर ऑलरेडी पोजीशन में हो तो मार्केट में कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग थोड़ा सा बच के ट्रेडिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। ये अभी हम लोग लगा लेते हैं आर्ली चार्ट, मैं आपको फिर बताऊँगा कि जो आपको कल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि हायर आए हायर लो यहाँ पे बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो मार्केट की अभी इस लेवल के बाद मार्केट की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट देने की। लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर एक लेवल जो मैंने लेवल यहाँ पे बताई है उस लेवल से थोड़ा सा पॉसिबल है नीचे आएगा। अगर नीचे आने के बाद अगर इसको टच करता है इसी लेवल को तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। अदरवाइज़ यहाँ से मार्केट फिर से एक बार फेल होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे लग रही है, ठीक है। अभी हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, लेकिन आप हर एक का यहाँ पे प्रेडिक्शन अलग अलग होता है। मेरा प्रेडिक्शन अलग है, मेरा तरीका अलग है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे लॉजिकली निफ्टी का में कल क्या हो सकता है मैं आप लोगों को क्लियरली बता दिया है मैंने। जो लेवल एंड टारगेट्स यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था गैप अप के साथ ओपन होता है तो पहला टारगेट यहाँ पे 430 का रहेगा। 430 को अगर ब्रेकआउट दे देता है मार्केट तो मार्केट की ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है आप लोग समझ सकते हो। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये लेवल क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से ट्रेडिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो लेवल है ना भाई इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है। तो हर एक बार यहाँ से गैप अप के साथ ओपन हुआ है मार्केट, यहाँ पे भी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन हुआ है। कितने पॉइंट्स गैप अप ओपन होना पड़ेगा अराउंड, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये अराउंड 50 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये वाला यहाँ पे अराउंड हम लोग मान सकते हैं कि ये भी 50 पॉइंट्स ओपन हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है सॉरी। और ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल होता है मार्केट को। अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो बहुत अच्छी न्यूज़ हम लोगों के लिए है। तो अगला टारगेट हम लोग मान के चलेंगे ये वाला, इसको ब्रेकआउट दे देता है तो पहला टारगेट ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको लेवल्स बता दूँ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपके लिए। पहला लेवल्स यहाँ पे हो सकता है मार्केट का ये वाला ऊपर, सॉरी बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। 530 का पहला टारगेट होगा इसका। अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो उसका अगला टारगेट यहाँ पे 600 का होगा और उसके बाद 640 का होगा। इसको ब्रेकआउट देगा तो ये वाला इसका लास्ट टारगेट होगा। इसके बाद मार्केट में 100% फॉल आने की पॉसिबिलिटी है, ये वाला लेवल यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन फॉल कितना आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फॉल क्यों आएगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं ये वाले इस पर, ठीक है। तो भाई मार्केट कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 महीने कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो मार्केट में एक करेक्शन ज़रूरी है। तो मार्केट में करेक्शन आ सकती है अराउंड 10,000 के आसपास की करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। 10,000 10,500 के आसपास की करेक्शन आ सकती है। मार्केट अगर यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ से भी हो सकता है फॉल आएगा, लेकिन करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट बहुत वीक है। मार्केट में लॉन्ग पोजीशन के लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई पोजीशन ना बनाए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मार्केट में फ़िलहाल एक करेक्शन की ज़रूरत है।
ठीक है, अब ये समझ में आएगा। वीकली चार्ट की बात करते हैं तो मार्केट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आएगा। अभी फ़िलहाल करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्ली चार्ट के हिसाब से बात करते हैं तो करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें। बात कर लेते हैं यहाँ पे EMA की। तो मार्केट अबो 9 डेज EMA के ऊपर यहाँ पे सस्टेन है। थोड़ा सा मैं आपको, सॉरी, डेली चार्ट की बात करते हैं ना, इसके ऊपर यहाँ पे इसने अभी ये फ़िलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है 9 डेज़ का EMA। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। भाई आज की कैंडल को देख के आपको लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम हम लोगों को नज़र आ रहा है। अभी मार्केट, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मार्केट गैपअप के साथ भी ओपन होता है और अब वो 11,430 अगर क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट गैपअप के साथ भी यहाँ पे फॉल होने की पॉसिबिलिटी है। कल आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो गया निफ्टी का। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद कुछ स्टॉक्स की कर लेते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। इसका पहला टारगेट यहाँ पे ये होगा 22,300 का, 22,400 के आसपास, या 22,338 का पहला टारगेट यहाँ पे इसका होगा लॉजिकली। अब वो रेजिस्टेंस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे 9 डेज़ का EMA उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रही है, तो पहला टारगेट इसका ये होगा। और यहाँ पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है, बैंक निफ्टी हो सकता है ऊपर जाएगी, लेकिन पहला टारगेट इसका ये होगा 22,350 का। ठीक है, उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट में फिर बैंक निफ्टी का सेकेंड टारगेट ये वाला होगा 22,400 या 22,500 का मान के चल सकते हैं। लेकिन कल मुझे तो थोड़ा सा डाउट यहाँ पे लग रहा है, मार्केट गैपअप के साथ ओपन होगा तो थोड़ा सा फॉल होगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा तो फॉल होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, इतना अच्छा खासा वॉल्यूम हम लोगों को नहीं नज़र आ रहा है। कैंडल अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग NSE की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, जो मैंने कल आप लोगों को दिया था। ऐसे बैंक आप लोगों को मैंने कल रिकमेंड किया था, बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दिखाया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका पहला टारगेट यहाँ पे 372 का, यहाँ पे कल हो सकता है ये वाला टारगेट हिट करे 370 374 का। ठीक है, ऐसे बैंक फिलहाल पॉजिटिव है, आप लोग अभी भी 370 का CE बाय कर सकते हैं। तो टारगेट 374 का पहला टारगेट यहाँ पे ऐसे बैंक का। HDFC की बात कर लेते हैं। HDFC फिलहाल पॉजिटिव है, पहला टारगेट इसका रहेगा 1073। ठीक है, फिलहाल पॉजिटिव है, तो आपको इसका टारगेट भी ये रखना है। थोड़ा गैपअप के साथ ओपन होगा तो मार्केट ये भी फॉल होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट वीक है। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। कल मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था, तो आज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंसोलिडेशन कर रहा है। जब इसको ब्रेकआउट देगा तभी इसमें आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। विप्रो की बात कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे गैपअप के साथ, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे लग रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में है विप्रो। HCL की बात कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे कंसोलिडेशन में ट्रेंड कर रहा है। अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं, जो आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था। ठीक है, अशोक लेलैंड यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे कल ट्रेड कर सकते हो। टारगेट हो सकता है इसका 75 का, पहला टारगेट यहाँ पे, तो 70 का यहाँ पे CE बाय कर सकते हो। टारगेट हो सकता है इसका पहला 71 का। ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे अशोक लेलैंड ट्रेड कर रहा है। अभी इसके बाद अगर हम लोग टाटा मोटर्स की बात करते हैं, टाटा मोटर्स फ़िलहाल यहाँ पे निगेटिव है, इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग टाटा स्टील की बात कर लेते हैं या TCS की बात कर लेते हैं, तो TCS मैंने कल आपको बताया था कि थोड़ा सा बायर और सेलर प्रेशर है, तो अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो आप लोग कल CE पोजीशन बाय कर सकते हो 900 की, इसको ब्रेकआउट देने के बाद। तो अब वो 885 के ऊपर यहाँ पे आप लोग CE बाय कर सकते हो TCS का।
सो गाइज़ ये इतने स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा मुझे ग्रुप में यहाँ पे किसी ने पूछा था कि सर बजाज का क्या है, तो बजाज फिनांस का यहाँ पे बताऊँगा मैं पहले। बजाज फिनांस यहाँ पे सर जो है ना अभी अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका टारगेट, पहला टारगेट हो सकता है ये वाला 3470 का एक टारगेट यहाँ पे बन सकता है इसका। और बजाज फाइनेंसर की अगर बात करते हैं तो ये भी दोनों साइड से यहाँ पे प्रेशर है। पहला टारगेट 6394 का इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग डेटा देखने, SGX निफ्टी की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको देखूँगा SGX निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर। तो 428 का इसने हाई लगाया और मार्केट अभी फ़िलहाल 371 पे ट्रेड कर रहा है SGX निफ्टी, सॉरी निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पे 373, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये देखने से पहले ही आप लोगों को बताया 11430 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो आप लोग आगे की पोजीशन बना सकते हो। अगर SGX निफ्टी इसको ब्रेकआउट दे देगा 11430 का तो आप लोग कल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं CE के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे कल मार्केट में थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन चार्ट के हिसाब से भी करना है तो थोड़ा सा मिनिमम प्रॉफिट में एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल। बात कर लेते हैं, तो ये है सबसे बढ़ने वाला शेयर्स आज का। ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील, कोटक बैंक, झील, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सभी आज बढ़ने वाले शेयर्स थे। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट पे कल ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। ये आज का यहाँ पे डेटा है 1134 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ओवरऑल मार्केट में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल FI वाले बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेटा कंप्लीट। और बात कर लेते हैं इस एक्सपायरी के निफ्टी की। ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेंगे क्विकली। अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अदर ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है मेरा, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं जो भी। अगर आप लोग करेंसी में ट्रेड करना है, आप लोग कमोडिटी में ट्रेड करना है तो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे देता रहूँगा। तो 2,13,24,000, 2,90,00,000, ठीक है। तो पुट पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो अभी भी फ़िलहाल ये पॉजिटिव है ओपन इंटरेस्ट, सॉरी PCR, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे सभी मार्केट का ओवरऑल डेटा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो स्पेशल ग्रुप में तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा LIS ब्लू का। आपकी पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करूँगा अकाउंट ओपनिंग में। आप लोग अकाउंट खोल सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड जो भी मैंने डिस्कस किया है आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।